मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और उन लोग लड़के लड़कियों के लिए बनाई है जो फ्यूचर में कनाडा आना चाहते हैं ऑन परमानेंट रेजिडेंसी बेस के ऊपर या वर्क परमिट के ऊपर। देखो क्या है कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि भारत की सरकार ने अलग अलग शहरों के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम होता है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। भारत सरकार ने आखिरली बार इसकी टाइम एक्सटेंशन की है 30 अक्टूबर तक। आप दिवाली के चक्कर में मत रह जाना। इसका आप यदि आप अपने घर के पास कोई भी ITI सरकारी ढूंढो, वहां पे जाकर एडमिशन ले लो। मैं आपको बताऊंगा कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना है। यदि आपको और कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, आप फोन उठाओ, इसका दाखला फोन पे भी हो जाता है, ऑनलाइन होता है। जो आदमी काम कर रहे हैं भारत किसी भी सरकारी अदारे में या प्राइवेट अदारे में, उनके पास क्लास लगाने का टाइम नहीं भी है तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप दाखला ऑनलाइन ले सकते हो, पर एग्जाम देने के लिए आपको पटियाला में जाना पड़ेगा। तो आपने एडमिशन किस किस ट्रेड में लेना है? लड़कियों के लिए ट्रेड होते हैं ब्यूटी पार्लर, जिसको कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं आजकल नए टाइम में, कुक, केयर गिवर, एलिमेंट्री स्कूल टीचर और केयर गिवर वगैरह कर सकते हो। यदि आप मेल हो या लड़के या लड़कियां दोनों ही ले सकते हैं। आप कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, कोई भी कोर्स कर लो। इसका यदि आप इसका एग्जाम अगले साल जुलाई में होगा। यदि आप एग्जाम पास कर लेते हो तो कनाडा की एक कैटेगरी है कि जो मकानों की उसारी में काम करने वाले वर्कर हैं वो कनाडा में आ सकते हैं, और ये सभी ट्रेड उसके साथ रिलेवेंट हैं। सो आप बिना देरी किए हुए, इसकी फीस ज़्यादा नहीं होती है, आप किसी भी ITI में जाओ, वहाँ 30 अक्टूबर से पहले पहले डेट अपना एडमिशन करा लो। इसके बाद में इसका टाइम एक्सटेंशन होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पीछे महीने बचते हैं सिर्फ 8। सो प्लीज़ जो भी कनाडा में आना चाहते हो, देखो स्टूडेंट कैटेगरी में तब आओ यदि आपके पास बहुत पैसे हैं। यदि ज़्यादा पैसे नहीं है, आप परमानेंट बेस के ऊपर आओगे या वर्क परमिट के ऊपर आओगे, एक वीक में चाहे आप 80 घंटे काम करो, चाहे 120 घंटे काम करो, आप अच्छी कमाई करोगे और आप पक्के तौर के ऊपर कनाडा में आओगे। आपके पास कोई ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। इस कैटेगरी में सिर्फ इंग्लिश जनरल मॉड्यूल में 5 बैंड चाहिए और आपकी 10+2 पास की होनी चाहिए और आपने ITI का कोर्स किया हो। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हो। आपको भी तुरंत चाहिए, एक अपनी ECA करवा लो जो हमारे पटियाला ऑफिस से आप करवा सकते हो, और दूसरा आप इंग्लिश का जनरल मॉड्यूल कोई भी एग्जाम पास करो जिसमें 5 बैंड होने चाहिए, ताकि आप कनाडा पहुंच सकते हो। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।